तो कैसे हैं आप सब। मेरे माथे का तिलक देख के, चंदन देख के समझ ही गए होंगे कि कहीं मैं धार्मिक यात्रा पे निकला हूँ। तो आज हम लोग निकले हैं हैदराबाद से सोमनाथ के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे से मैं निकला हूँ अपने घर से, हैदराबाद वाले घर से। तो उस समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग 8 बजे हैदराबाद से चले थे फ़्लाइट से अहमदाबाद के लिए। वहाँ पे 2 घंटे का स्टे था, मतलब ले ओवर था। और उसके बाद हम लोग 12 बजे अहमदाबाद से फ़्लाइट पकड़ी थी दीव के लिए। और उसके बाद दीव से हम लोग आ गए थे सोमनाथ टैक्सी में, जो कि करीब 2:30 बजे हमने टैक्सी पकड़ी थी और 4:30 बजे हम लोग सोमनाथ आए थे। तो उसके आगे की पूरी यात्रा अभी आगे रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है और वीडियो में आपको दिखेगा आगे। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। जय सोमनाथ। तो हम लोग आ गए हैं अब दीव एयरपोर्ट पे। अहमदाबाद से 1 घंटे की फ़्लाइट थी दीव की, और काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है ये। तो अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे सोमनाथ के लिए टैक्सी से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ये है दीव का एयरपोर्ट, और वो छोटे प्लेन से हम लोग आए थे, और आगे चलते हैं, आपको अपडेट देता रहूँगा। तो हम लोग दीव से अब टैक्सी करके आ गए हैं सोमनाथ, और यहाँ पे हम लोगों ने एक होटल ऑलरेडी बुक कर लिया था ऑनलाइन, जिसका नाम है होटल देव इन, जो कि एक बजट होटल है, अच्छा होटल है। और यहाँ पे मोस्टली जो है वो जो दर्शन करने वाले लोग हैं वही रह रहे हैं। तो आइए आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। और बाहर बहुत शोर था क्योंकि सब लोग शायद दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये रूम है, और उधर वॉशरूम वगैरह, एसी इंक्लूडेड है यहाँ पे, और ये टीवी वगैरह है। एक बजट फ्रेंडली डिसेंट रूम है ये। तो अब यहाँ से हम लोग दर्शन करने मंदिर में। और यहाँ ये जो होटल है ये है प्रभास पाटन एरिया में, जो कि करीब मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ऑनलाइन जो है मंदिर के पास भी होटल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको वो सब शो नहीं होते हैं या मिलते नहीं हैं, और मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो अभी मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने, तो वहाँ पे कैसा होता है मैं आपको बता दूँगा। तो अगली बार अगर आप लोग वीडियो देख के सोमनाथ दर्शन करने आना चाहें तो उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी के लिए होटल से रवानगी लेते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ। तो बजट फ्रेंडली होटल कुछ ज़्यादा ही बजट फ्रेंडली था, हालांकि उतना कोई सस्ता नहीं था। 1800 रुपये एक दिन का था, मगर फिर भी वहाँ के सर्विस और रूम उतने अच्छे नहीं थे। फिर हम लोगों ने ये होटल बुक किया है, द एस क्राउन। और आइए आपको रूम टूर करवाऊँ। बहुत बढ़िया होटल है, बहुत बढ़िया सर्विस है अभी तक। यहाँ पे आपको कॉफ़ी और चाय का सब मिल जाता है। वो आपका वर्किंग या स्टडी टेबल चेयर, ये एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये आपका बेड हो गया, दोनों तरफ आपको टेबल मिल जाती है। और ये देखिए, ये है वॉशरूम विद आपके टॉयलेटरीज। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक लाइट वाला, यहाँ पे आपको मिरर मिल गया है। इसको कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बोलते हैं इसको। और इस कमरे की सबसे ख़ास बात अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए कि यहाँ पे एक तो बालकनी है। तो बालकनी ख़ास बात नहीं है, ख़ास बात ये है कि यहाँ का एक व्यू बहुत अच्छा है। और अगर आपको दूर दिख रहा होगा तो जो देखिए लाइट जल रही है ये ब्लू कलर की, और जो चेंज हो रही है तो वो सोमनाथ मंदिर है। तो वहाँ पे शायद इस समय लाइट एंड साउंड शो चल रहा होगा। तो ये इस चीज़ की, इस कमरे की खासियत है कि आप बालकनी से सुबह उठ के रात को सोने के पहले
सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके सो सकते हैं। इस कमरे की ये खासियत मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। तो इतना कोई महंगा रूम नहीं है ये भी अच्छा, अगर आप मेक माई ट्रिप या गो आई बी से करते हैं तो आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। तो ये था कमरे का व्यू। तो आइए अब आगे सोमनाथ के दर्शन करेंगे। तो ये सोमनाथ मंदिर के सामने का दृश्य है। यहाँ आपको ऑटो वाले उतार देंगे और यहाँ पे आपको शॉपिंग भी करने को मिल सकती है। यहाँ पे आगे दुकानें हैं छोटी मोटी, और वो सामने जो है वो मेन गेट है जहाँ से आप सोमनाथ मंदिर के लिए अंदर जाते हैं। वहीं पे आगे जाके लॉकर वगैरह है जहाँ पे आप अपना मोबाइल और पर्स रख सकते हैं। आगे स्वामी नारायण टेम्पल है जो कि आप दर्शन के बाद आके दर्शन कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद आप लक्ष्मी नारायण टेम्पल जा सकते हैं। तो ये हम लोग दर्शन करके आ गए श्री सोमनाथ जी के, और वो देखिए ऊपर वहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन अगर आप देख पाएँ तो वहाँ पे ऊपर जो है वो मंदिर की ध्वजा दिख रही है वहाँ पे ये ऊपर। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। भीड़ थी थोड़ी, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट में लाइन लग के दर्शन हो गए। जेंट्स लेडीज़ की लाइन यहाँ अलग होती है। मोबाइल, रिमोट वाली चाबियाँ कार की और स्मार्ट वॉच ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं। बेल्ट अगर लेदर की है तो आप उसको मत ले जाइए। पर्स वगैरह आप ले जा सकते हैं अगर छोटा है तो। अगर लेडीज़ हैंडबैग वगैरह लेके आ रही हैं तो वो आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, उसको आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये पूरे लॉकर की सुविधा है। यहाँ पे मोबाइल और बाकी चीज़ें आप रख सकते हैं। वो ऊपर आपको जैसा कि मैंने दिखाया वो ध्वजा दिख रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, देखिए वो सोमनाथ जी की ध्वजा वहाँ पे दिख रही है। सूर्यास्त हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे आगे देवी अहिल्या जी के द्वारा स्थापित किया गया जो पुराना ज्योतिर्लिंग था, अभी हम वहाँ जाके वहाँ के दर्शन करेंगे। और ये देखिए ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, यहाँ पे भी अभी हम दर्शन करेंगे। ये अभी तक हम लोगों ने दर्शन किया है, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों तक, दोस्तों तक ये वीडियो जाए। तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये पुराना सोमनाथ मंदिर है जो देवी अहिल्याबाई ने बनाया था। यहाँ पे आप जाके शिवलिंग को छू भी सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। जो अभी जो सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग है वहाँ पे आप छू नहीं सकते उनको, वहाँ केवल आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शिवलिंग में जल भी चढ़ा सकते हैं और अभिषेक भी कर सकते हैं। तो ये मंदिर से करीब आधा किलोमीटर दूर पे एक बीच है जहाँ पे आप घुड़सवारी और ऊँट की सवारी कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे आके अपना और अपने परिजनों के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक और थोड़ा आराम कर सकते हैं। और क्योंकि मोबाइल वगैरह आप मंदिर में नहीं ले जा सकते हैं, और अगर आपको मंदिर के फ़ोटोज़ लेने हैं या मंदिर के आसपास का व्यू लेना है तो आपको इस बीच पे आना पड़ेगा। और इस बीच से आगे की तरफ एक रास्ता जाता है जो कि पूरा एक सीमेंटेड पाथवे है जहाँ पे लोग साइकिल चलाते हैं और टहलते भी हैं। वहाँ से आप ये मंदिर का मनमोहक व्यू ले सकते हैं। और ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं इसमें एक तीर लगा हुआ है, जो तीर आपको ये संकेत करता है कि यहाँ से मतलब सोमनाथ से इस तीर की सीधी दिशा में दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक कोई भी ज़मीन नहीं है, मतलब कोई टापू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है और सिर्फ समुद्र है। तो ये है हमारी पुराने ज़माने की, आप इसको टेक्निक कह लीजिए या पद्धति कह लीजिए, जो भी कहना हो। साइंस आज जाके डेवलप हुआ है और आज भी वो कई खोज कर रहा है। और सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में ये चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको समुद्र का व्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा, मंदिर का व्यू भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। शाम हो रही थी तो जो मंदिर की ध्वजा पताका है वो उतर रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे बैठ के थोड़ा वीडियो बनाया जाए। देखिए आदमी अभी ध्वजा उतार रहा है और अभी नया ध्वज लगाया जाएगा, जो कि आगे मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही मनमोहक दृश्य है,
पूरे मंदिर प्रांगण का आप यहाँ से देख सकते हैं। मंदिर में जो लोग आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो मंदिर से आप समुद्र का अगर व्यू लेंगे तो वो व्यू दिखेगा। बीच पे आने के लिए 5 रुपये टिकट है प्रति व्यक्ति। 10 साल से ऊपर का, 10 साल से नीचे का यहाँ कोई टिकट नहीं है। तो ये वो पाथवे है जहाँ पे आप आराम से टहल सकते हैं और एक अच्छा पल गुजार सकते हैं दर्शन करने के पहले या दर्शन करने के बाद। ये बीच शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, तो समय का ध्यान रखिएगा। मंदिर का देखिए मैंने कोशिश किया था जूम करके बहुत अच्छे से दिखाने का, तो ये अभी तो यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि पहले जो पुराना मंदिर था तो ये ऊपर दिए जलते थे रोज़, जो कि अब यहाँ पे इन्होंने नक्काशी कर दी है और कुछ मूर्तियाँ बना दी हैं। और मंदिर बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए ध्वजा पताका ये जो उतर रही है, ये अभी वापस से चढ़ेगी और नई लगाई जाएगी। देखिए ये उन्होंने पुरानी उतार के ये नई ध्वजा पताका चढ़ाई है। और यहाँ पे मैं आप सबको बोलूँगा कि जय सोमनाथ एक बार उद्घोष तो होना ही चाहिए। तो जय सोमनाथ। तो ये दृश्य बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, तो हम लोग कह लीजिए कि किस्मत वाले थे जो हमको ये दृश्य देखने को मिला। भगवान की असीम अनुकंपा है हम पे जो हमको ये दिखा और हमको बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ हम सनसेट भी देखे और फिर बाहर आ गए। तो ये वही जगह है जहाँ पे ऑटो वाले आपको रोक के आप आगे जा सकते हैं। तो ये सोमनाथ मंदिर का पूरा व्यू है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आइए आगे चलें। तो ये बाणगंगा है, यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है, 3 हैं, 2 दिखते हैं, एक अंदर कहीं पानी में जो नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और दूर यहाँ से सोमनाथ मंदिर भी दिखता है, वो देखिए आपको दिख रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ काई बहुत होती है। उसके बाद हम लोग गए थे जो कि है भालका तीर्थ। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा था, इसलिए इस जगह का नाम है भालका तीर्थ। ये मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है और मंदिर से आपको पूरा ऑटो मिल जाएगा 400 रुपये में, जो आपको सोमनाथ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन और दृश्य करवा देंगे। ये पेड़ आपको बोले जाते हैं कि काफ़ी प्राचीन पेड़ हैं और कब से हैं ये तो नहीं बताया, लेकिन बोल रहे थे कि प्राचीन पेड़ हैं। मंदिर के अंदर आपको कृष्ण भगवान का वो स्थान भी दिखेगा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को पाँव में तीर लगा था। तो यहाँ पे हम लोग, मंदिर अच्छा था, प्रांगण बहुत सुंदर था। और ये देखिए ये अंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति, और ये आपको जो पेड़ दिख रहा है ये वो पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान नीचे बैठे थे और जहाँ पे इनको ये शिकारी द्वारा तीर लगा था पाँव में। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दिखा दूँगा आगे बोर्ड में। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो भालका तीर्थ का महात्म्य क्या है और यहाँ पे क्या हुआ था आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैंने हिंदी में इसको पूरी डिटेल में वीडियो में लगा दिया है। भालका तीर्थ के बाद हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि सोमनाथ में बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप ऑटो अवश्य कर लें। इसके बाद हम लोग गए थे श्री त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पे कहते हैं कि 3 नदियों का संगम होता है और वो नदियाँ सीधे समुद्र में मिलती है। यहाँ पे ये चेतावनी थी कि आप नदी में ना उतरें, क्योंकि नदी कई जगह पे गहरी है और समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में भी गहरापन होता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनका ध्यान रखें और ज़्यादा पानी में आप गहरे ना जाएं। यहाँ से हम लोगों ने रुख किया था सूर्य मंदिर की तरफ, और वहीं पे हम लोगों को हिंगलाज माता जी की गुफा भी थी। यहाँ पे पांडव मंदिर भी है। पांडव मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर एक ही प्रांगण में है, सूर्य मंदिर दूसरी जगह है। ये पांडव मंदिर है जहाँ पे पांडव द्रौपदी जी के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ दिन रुक के पूजा अर्चना करी थी। यहाँ पे द्रौपदी जी की मूर्ति भी है और 5 पांडव की मूर्ति भी है। यहाँ पे आगे एक सिद्धनाथ गुफा भी है, वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। और ये है हिंगलाज माता जी का गुफा, जो काफ़ी सक्रिय है। तो अगर आप बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे वीडियो लेने की मनाही है, तो मैंने कोशिश करके लिया है, लेकिन अगर आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अंदर सफोकेशन और गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ ऐसे इशू है तो यहाँ से बाहर से ही दर्शन कर लें। इसके बाद हम लोग गए थे सूर्य मंदिर, जहाँ पे मंदिर बंद होने के कारण हमने बाहर से ही दर्शन किए थे। और ये एक कुंड है अंदर जाके, जो कि ऐसा कुछ बड़ा या मतलब कुंड नहीं है, एक छोटा सा कुंड था जिसको आप बावली भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग गए थे गीता मंदिर, और गीता मंदिर में ही छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, और यही वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना मनुष्य देह त्यागा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ भगवान की एक लीला थी। तो उन्होंने यहाँ पे अपना मनुष्य देह त्यागा था, और ये गीता मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। यहीं पे आपको श्री कृष्ण भगवान की अकेली मूर्ति भी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको बलदेव जी की गुफा भी मिल जाएगी, जहाँ पे उनके चरण पादुकाएं भी हैं, और यहाँ पे काफ़ी मन्नत मांगी जाती है। ये देखिए शेषनाग जी की मूर्ति भी है, और नीचे एक शिवलिंग के साथ बलदेव जी के चरण पादुकाएं भी हैं। तो इस जगह का भी काफ़ी महत्व है। यहाँ पे ये देखिए, ये चरण पादुकाएं श्री बलदेव जी की हैं। उसके बाद हम लोग आगे गए, और इसी मंदिर में बाकी और भी छोटे मंदिर बड़े मंदिर हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल रुक के दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि थोड़ी भीड़ हो तो रुक के जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें देखने में आपको समय लगेगा। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के या श्री हरि के सारे अवतारों की फ़ोटोज़ लगी हैं, जो कि आप देख के उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये देखिए श्री कृष्ण भगवान और श्री रुक्मणी जी की बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी मूर्ति यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई थी। और उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी देह त्यागी थी। ये श्री कृष्ण भगवान की चरण पादुकाएं हैं। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये एंगल दूसरा है और उसके बाद ये सामने का एंगल है, तो ये आप चाहें तो पॉज करके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी देह त्यागी थी, ये उनकी चरण पादुकाएं। उसके बाद हम लोग गए राम मंदिर। ये राम मंदिर अभी नया बना है, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे श्री राम भगवान माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं, और नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे एक संग्रहालय है, जहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, और सोमनाथ शहर से रिलेटेड कुछ आपको इतिहास के बारे में मिल जाएगा। ये मंदिर नया बना हुआ है, इसलिए यहाँ की कार्विंग और यहाँ की नक्काशी बहुत ही सुंदर थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मूर्ति है श्री राम भगवान की, ये भी अपने आप में बहुत ही अलौकिक, बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर ध्यान पूजन करेंगे तो आपको यकीनन एक शांति का एहसास होगा, और आपको लगेगा कि हाँ, आपका मन चित्त बहुत ही शांत हुआ है। ये देखिए, बिना राम जी के हनुमान जी हो ही नहीं सकते, और बिना हनुमान जी के राम जी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हनुमान जी और गणेश जी की मूर्ति भी थी, जो कि बहुत सुंदर थी। और ये है पूरा मंदिर श्री राम जी का। तो ये थी पूरी सोमनाथ की यात्रा। कुछ चीज़ों का मैं आपको ध्यान रखवाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स आप याद रखिए जब आप सोमनाथ जा रहे हैं। पहला, कि सोमनाथ में बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप 1 या 2 दिन का स्टे सोमनाथ में कर सकते हैं। अगर एक दिन सुबह से लेकर शाम तक भी आप करेंगे तो आपके दर्शन हो जाएंगे, बस थोड़ा भागम भाग होगा। अगर आप 2 दिन लेके चलते हैं तो आपको बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे, और उसके अंदर आपको ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली कि मोबाइल पर्स आपको लॉकर में रखना है। दूसरा कि मंदिर में आप किसी भी तरह का प्रसाद मत ले जाइए, क्योंकि मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता है। आपको बाहर फूल वाले और बाकी प्रसाद वाले मिलेंगे जो आपको प्रसाद बेचना चाहेंगे,
लेकिन आपको अपनी श्रद्धा है, अगर लेना है तो ले सकते हैं। मंदिर में शिवलिंग पे वो प्रसाद नहीं चढ़ेगा। शिवलिंग के अंदर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं। आपको मंदिर के अंदर ही 35 रुपए की गंगा जल की बोतल मिलेगी। वहाँ पे जब आप अंदर लाइन में पहुँचेंगे, शिवलिंग के सामने पहुँचेंगे, तो आपको वहाँ दिखेगा एक 2 कटोरी नुमा जगह, जहाँ पे आपको जल डालना होगा और वो जल फिर अंदर मोटर से जाके शिवलिंग पे चढ़ता है। डायरेक्टली आप नहीं चढ़ा सकते हैं। पुरुष और महिला ये दोनों की लाइनें अलग हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग पहले से डिसाइड कर लें कि दर्शन करने के बाद आप लोग को कहाँ मिलना है, क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न होगा तो प्रांगण बहुत बड़ा है, आप लोग खो सकते हैं। तो बड़े बुजुर्ग बच्चों का आप ध्यान रखिए और पहले से ही लाइन में जाने के पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ मिलना है दर्शन करने के बाद। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ पे महामृत्युंजय जाप होता है, यहाँ पे अभिषेक होता है। तो मंदिर प्रांगण में जो गर्भगृह है, जो शिवलिंग है, वहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है। अंदर जहाँ लाइन लगी है वहाँ पे एक जगह बैठाल के पूजा पाठ किया जाता है और उसके बाद आपको वो जो जल है या जो वस्त्र अगर आप दे रहे हैं तो वो आप शिवलिंग में पंडित के द्वारा चढ़वा सकते हैं। आप अपने हाथों से शिवलिंग में नहीं चढ़ा सकते हैं। तो किसी भी तरह से किसी भी बहकावे में आप मत आइएगा कि किसी भी स्पेशल दर्शन में आप शिवलिंग को छू लें, ऐसा नहीं होता है। सोमनाथ में शिवलिंग को आप नहीं छू सकते हैं। हाँ, 21,000 51,000 की कोई पूजा होती हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल अभिषेक में आप शिवलिंग के ऊपर डायरेक्टली जाके जल नहीं चढ़ा सकते हैं या उसको नहीं छू सकते हैं। ये है मेन चीज़। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मंदिर प्रांगण में ही आपको प्रसाद मिल जाएगा, जिसके अंदर मगज या बेसन के लड्डू होते हैं, चूरमा होता है और चिक्की होती है। ये आपको प्रसाद काउंटर अलग अलग जगह मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि दिन में 2 बार होता है। एक बार 7:45 बजे और एक बार 8:30 बजे। ये 35 मिनट के 2 शो होते हैं और इसका काउंटर आपको अंदर ही मंदिर प्रांगण में मिल जाएगा, जहाँ पे आप कैश के थ्रू पैसे दे सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पे करना है यूपीआई से, तो जहाँ पे आपका मोबाइल काउंटर है, जहाँ पे आप अपना बैग सबमिट करते हैं, जो कि गेट के शुरू में है, वहाँ पे आप 6:30 से 7:30 के बीच में जो 7:45 बजे वाला शो है, केवल उसका टिकट ले सकते हैं, वो भी सिर्फ यूपीआई के द्वारा। वहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, केवल क्यूआर स्कैन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर केवल क्यूआर स्कैन करना है तो आप बाहर से टिकट लें। अगर आपको कैश से टिकट लेना है, अगर आपने मोबाइल जमा कर लिया है, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको मंदिर प्रांगण में अंदर की तरफ दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको लेज़र शो के टिकट मिल रहे हैं, तो वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के अंदर आपको गणेश जी की एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा, आपको एक म्यूज़ियम मिल जाएगा जहाँ पे सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड चीज़ें और कहानियाँ रखी हुई हैं। क्या हुआ था सोमनाथ मंदिर के साथ, कितनी बार जीर्णोद्धार हुआ, वो सारी जानकारी आपको उस म्यूज़ियम में मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगा। तो सोमनाथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है और इसके बाद हम लोग द्वारका जाएंगे और नागेश्वर के दर्शन करेंगे। तो सोमनाथ से इतना ही। जय सोमनाथ।